आपने प्रश्न किया कि नियमावली को लेकर क्या अपडेट है ना, किन किन विभाग में कैसे कार्य करेंगे। जैसे कार्मिक दिया विधि विभाग को हमने जो बना के दिया इसमें कितना सही है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया। फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला एक बार फिर वित्त मंत्री से मिले। इस बार उन्होंने सीधे वित्त मंत्री से मुलाकात की और छात्रों के हित में बड़ी बात रखी। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने वित्त मंत्री को एक पत्र भी सौंपा और मांग की थी कि फोर्थ ग्रेड बहाली की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छात्र इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सत्यनारायण शुक्ला ने कई बड़े खुलासे भी किए। उनका कहना है कि यदि सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ छात्रों की नौकरी के लिए नहीं बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। अब देखना होगा कि छात्र नेता की यह आवाज सरकार तक कितनी गूंजती है और वित्त मंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। मैं स्टूडेंट को लेकर जल्द से जल्द और जितना जल्दी हो, मैं बार बार हर दिन या कुछ दिन पहले भी इनसे मिला था, सत्यनारायण शुक्ला जी से, जो छात्र नेता जो दमखम से छात्र के लिए फोर्थ ग्रेड के लिए पूरे जीव जान लगाए हैं। तो स्टूडेंट लोग बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर उनसे पूछिए कब तक नियमावली होगा, क्या अपडेट है, क्या नया अपडेट है, उनसे ज़रूर से ज़रूर पूछिए। और कुछ सिलेबस के बारे में भी, ताकि मेरा ध्यान ना भटके और हम अपना सिलेबस को मतलब एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू करें। तो हम बात करते हैं इस चीज़ पे सत्यनारायण शुक्ला जी से। स्वागत है हमारे चैनल में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आपके व्यूवर्स को मेरा जोहार। आपने प्रश्न किया कि नियमावली को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न थे, उस प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही छिपा रहता है, क्योंकि प्रश्न का काम ही होता है उत्तर देना। तो आपने जो प्रश्न किया हमने आपको उत्तर दे रहा है। नियमावली कार्मिक से बन के अब विधि विभाग की ओर चल चुका है। अब विधि विभाग क्या होता है, विधि विभाग तय देखता है कि क्या ग्रेड पे होना चाहिए, उनकी जो कार्य करने का जो सरकारी जो दस्तावेज है उस किस प्रकार कार्य करेंगे ना, किन किन विभाग में कैसे कार्य करेंगे। उसके बाद उनका पे स्केल चेक किया जाएगा। उसके बाद वो अपने गृह जिला में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो विधि विभाग होता है सरकार का मतलब न्यायिक, कि कल के गईले जैसे कार्मिक दिया विधि विभाग को हमने जो बना के दिया इसमें कितना सही है। अब मैंने कल 80% बोल रहा था, 90% बोल रहा हूँ कि 90% अब विधि विभाग से कहाँ जाएगा, ये जाएगा महामहिम राज्यपाल के पास, राज्यपाल के सिग्नेचर होगा। आप समझिए कि नियमावली बन गया। अब एक बताइए हम आपको कैसे जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जब अध्यक्ष नहीं थे तो इसी प्रकार कार्यक्रम होता। कार्मिक भेजा विधि विभाग को, विधि विभाग भेजा महामहिम को और महामहिम ने अंततः ये फाइनल जानकारी दिया। तो अब प्रश्न करिए कि शुक्ला भाई या बार बार बोलते हैं कि एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर विभाग में मेरा आदमी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से हमें समर्थन करते हैं कि हाँ ये फाइल वहाँ बढ़ा, ये फाइल वहाँ बढ़ा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाके काम करता हूँ। कोई मजाक थोड़े है। पलामू से चल के रांची जाना, कार्मिक में जाना, कार्मिक विभाग से फिर विधि विभाग जाना, वहाँ से फिर महामहिम राज्यपाल, तो हर जगह कहीं ना कहीं जानकारी मिलता है कि फाइल फलना जगह बढ़ गया। तो जो बच्चे अभी भी कन्फ्यूज है ना, वो कन्फ्यूजन मत रहिए। सरकार के ऊपर दबाव है, मेरा दबाव है, और मेरा ही नहीं, क्राइम फ्री इंडिया के न्यूज़ चैनल का भी दबाव है, आपका ही नहीं। दिवाकर जी भी हमारे का अभी जो अभिभावक रूप में कार्य करे उनका भी दबाव है। तो सबका दबाव है। तो ये हमारे समस्त पलामू के अभिभावक का दबाव है। उसी दबाव और उसी आशीर्वाद से मैं इतना ठोस कदम उठाया। आपने सिलेबस का जिक्र किया अंकित जी, तो आपने जब सिलेबस का जिक्र किया तो सिलेबस मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो 50 अंक या तो 70 अंक पे मोहर लगेगी। लेकिन आप कह रहे हैं तो 99% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 50 नंबर पर मोहर लगने जा रही है, जिसमें आपका 15 अंक, ये फाइनल तय मानिए, 15 अंक आपके पलामू से रहेंगे। अब पलामू के ज्योग्राफी से, पलामू के हिस्ट्री से, पलामू के कल्चर से, और 5 अंक करंट अफेयर रहेंगे झारखंड से। डीजीपी कौन है, महामहिम राज्यपाल कौन है, मुख्य सचिव कौन है, इस विभाग का सचिव कौन है,
हो सकता है कि शिबू सोरेन जी का कुछ आत्मकथाएं जो लिखी गई है उनका किताब वो बच्चे कुछ पढ़ ले, 2-3 प्रश्न उनसे भी रहेंगे। ये तो हम आपको हिंट भी कर रहे हैं। तो सिलेबस जो है उसमें 10 मैथ रहेगा, 10 रीजनिंग रहेगा, ठीक ना। उसके बाद 10 आपका झारखंड प्रश्न रहेगा, 10 आपका जो है से कि जीएस से प्रश्न रहेगा। मिला जुला के 50 अंक में ज़्यादा चांस है कि मोहर लगेगी। अब जहाँ तक सिलेबस की बात की परीक्षा, देखिए निमाली हमें लगता है कि कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है। ये जो हम लोग कैबिनेट रट मार रहे हैं, ये कैबिनेट की आवश्यकता 99% चांस है कि नहीं है, क्योंकि जब राज्यपाल साइन ही कर देंगे तो कैबिनेट की क्या आवश्यकता है। कैबिनेट तो कार्मिक तो बना के विधि विभाग को दे दिया, विधि विभाग इस पर गहन चिंतन करेगी, मनन करेगी, फाइनली ये चल जाएगा कहाँ पे, महामहिम राज्यपाल के पास, और राज्यपाल का साइन आएगा। और मुख्यमंत्री का ऑलरेडी साइन, ऑलरेडी कार्मिक तो उन्हीं के अंदर में ही है। हमें लगता है कि आपका ये फाइनली अतिशीघ्र बनने की थोड़ा समय लगेगा। अब समय 1 महीना लगे, 1 महीना 20 दिन लगे, लेकिन इसके बीच को लेकर मैं हम लोग जल्द अतिशीघ्र हम आपके YouTube चैनल पर 2-3 दिन के अंदर बता देंगे कि हम लोग रांची कब जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और ऐसे ही आप देखते रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ और हमारे साथ बने।